हेलो एवरीवन। अमाइंस को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। पूरा अमाइंस चैप्टर, डिटेल्ड थ्योरी, सारी बातें काम की और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जो भी काम की बातें हैं ना, सारी काम की बातें बताता हुआ चलता हूँ। एनसीईआरटी से फोटो ली गई है। ट्राई मिथाइल अमाइन में जो बॉन्ड एंगल मिलता है ना, बॉन्ड एंगल वो 108 डिग्री मिलता है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछा भी हुआ है। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जरूर ध्यान रखना, ट्राई मिथाइल अमाइन का जो बॉन्ड एंगल है वो 108 डिग्री। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैं आपको एक शब्द लिखूं टॉल्विडीन, मैं आपको कहूं टॉल्विडीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या आप बना पाएंगे? आप पाएंगे कि आप टॉल्विडीन का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं। तो समझना किस तरह से है। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा क्या ये मिक्सचर है टॉल्विन प्लस एनिलीन का? कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि एनिलीन प्लस टॉल्विन मिलकर टॉलिडीन बन गया? हाँ, तो एनिलीन बना दीजिए। और यदि मैं टॉल्विडीन की बात करूं तो कहीं पर भी हो सकता है ये ऑर्थो मेटा पैरा। लेट से ये मैंने इसकी कौन सी फॉर्म बना दी है? क्या मैंने आपके सामने इसकी ऑर्थो टॉल्विडीन फॉर्म बना दी है? मेटा पर लगाओगे तो मेटा, पैरा पर लगाओगे तो पैरा। बेसिकली पॉइंट क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, NO2 को किस में कन्वर्ट हो जाएगा जब H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऐड करें, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें तो रिड्यूस होकर एनिलीन बन जाएगा। सेम काम यहां पर भी होता है, सेम काम यहां पर भी होता है। टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन जनरल मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यही काम कर रहा होता है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, सारी रिएक्शन में रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा। साइनाइड रिड्यूस होकर किस में जाएगा? कैटालिटिक रिडक्शन है, हाइड्रोजनेशन है, बेसिकली ये 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन में। और इसी के साथ एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, स्टीफन रिडक्शन है, ये कन्वर्ट होगा दोस्त एल्डिहाइड के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। अगला पार्ट देखना, अमाइड से क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने पर किसमें कन्वर्ट होगा? तो अमाइड भी रिड्यूस होकर आपको जो कंपाउंड देगा दैट वुड बी अमाइन, दैट वुड बी अमाइन। प्रोडक्ट याद रखने के लिए, सिर्फ प्रोडक्ट याद रखने के लिए ऐसा सोचा जा सकता है कि सी डबल बॉन्डो को बेसिकली आपने किस में कन्वर्ट किया है? CH2 में। सिर्फ प्रोडक्ट याद रखने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। क्या क्या हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या आपको? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये महा इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्त, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पहला पॉइंट आप जो ध्यान रखेंगे, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के लिए यूज की जाती है और किसी के लिए यूज नहीं की जाती। कैसे हुई है रिएक्शन, मैं एक बार वो पार्ट आपको जरूर सिखा देता हूँ। सबसे पहले ये बेसिक मीडियम ना, बेसिक मीडियम यहाँ से एसिडिक H लेकर जाता है, तो नाइट्रोजन पे माइनस आ गया। अब ये नाइट्रोजन का माइनस एल्काइल हेलाइड पे अटैक करता है, हेलोजन को बाहर भगाता है। बन गया कंपाउंड एन एल्काइल थेल इमाइड। देखो ये इमाइड है, इमाइड। ठीक है, अब क्या होगा? अब सिंपली हाइड्रोलिसिस देखना कैसे हाइड्रोलिसिस है। बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ दो कैसे? HOH, फिर करिएगा HOH। और क्या यहाँ से आप ध्यान से देखें तो RNH2 बन गया क्या? 1 डिग्री अमाइन। अब समझना, ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन में क्यों यूज हो रहा है, एरोमेटिक में क्यों नहीं यूज हो रहा? पॉइंट समझना, यदि यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन लेट से हेलोबेंजीन होता तो क्या ये हेलोजन जाता? नहीं जाता। इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज नहीं करते? एरोमेटिक वाला सेगमेंट यूज नहीं करते। अब आपका जुगाड़ क्या कहता है, मेरा जुगाड़ और सुन लो। क्या बात सिर्फ आप ध्यान रखोगे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? सिंपली आपने जो एल्काइल हेलाइड आप ले रहे हैं उसमें हेलोजन को हटाकर आपने क्या चिपका दिया है? NH2 चिपका दिया है। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका, क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका पता लगा क्या क्या मैंने बोला? तो ध्यान रखना ये पॉइंट। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ। इससे पहले वाला भी जो क्वालिटेटिव का लेक्चर था उसका PDF मैंने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया था, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको नोट्स यूज कर सके। तो सेम इस लेक्चर का भी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अगला रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन मतलब आप कार्बन का नंबर कम कर रहे हैं, कैसे? ध्यान रखना, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH अमाइड से अमाइन बनाता है।
सिर्फ याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए ऐसा सेगमेंट में बोल सकता हूँ कि C डबल बॉन्डों को हटा दो, RNH2 को चिपका दो। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सीखना। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है और एनसीईआरटी में बैलेंस्ड रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन के दौरान कितने मोल NaOH खर्च होता है, तो ध्यान रखना 4 मोल NaOH खर्च होगा। और हेलोजन कितना मोल खर्च होगा, 1 मोल। ऐसा क्वेश्चन मेंस पूछ सकता है, यानी पॉइंट क्या है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन मेंस जरूर पूछ सकता है, तो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या। हॉफमैन ब्रोमोमाइड बहुत बार काम आने वाली आज के लेक्चर में, दुनिया भर के क्वेश्चन है आपके लिए। चलें आगे, आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं बता देता हूँ आइसोमेरिक अमाइंस के लिए। तो दोस्त ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा देन 2 डिग्री अमाइन एंड देन 3 डिग्री अमाइन। क्योंकि है ना यहाँ पर H ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग ज्यादा आता है, इसलिए 1 डिग्री अमाइन ज्यादा आएगा। उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट यदि आपको कंपेयर करना है अल्कोहल के साथ, तो वो भी कंपेयर करवा देता हूँ। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अमाइन से, अल्कोहल का दोस्त बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अमाइन से। और बातें सीख लो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से ज्यादा है और अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और फिर लास्ट में हाइड्रोकार्बन बेसिकली आ जाएंगे। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर मदद करेगा। और रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा है यार, मेंस और नीट वाले अक्सर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। हालांकि अभी हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो इस बारे में थोड़ी खुल के भी बात करेंगे एक बार फिर से। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दोस्त रट लो, दिमाग में सेट कर लो जो बात बताने वाला हूँ। आर का वैल्यू यदि मिथाइल है, यदि आर का वैल्यू मिथाइल है, किस तरह से देखना, RNH2, R2NH, R3N। तो यहां पर है ना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहता है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ऑर्डर वुड बी 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1, सॉरी माय बैड, 2 डिग्री, देन टाइपिंग एरर हो रही है, टाइपिंग एरर, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ओहो, ये क्या हो रहा है, हो जाता है कई बार। ये है 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है। और यदि आर का वैल्यू मिथाइल नहीं है, इथाइल है, कुछ और है, तो ऑर्डर जो रहेगा ना, ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये क्या बात हुई, यदि मिथाइल है, एल्काइल ग्रुप मिथाइल है ना, तो ऑर्डर है 213, और मिथाइल नहीं है तो ऑर्डर है 231। कैसे ध्यान रखें। अब ये जो भी ऑर्डर मैं बोल रहा हूँ ना, एक्वस फेज में है, एक्वस फेज में। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे याद रखें, देखो मिथाइल यानी एम है क्या, तो अल्फाबेटिकली मिथाइल कौन से नंबर पर आता है, 13th नंबर पर आता है क्या। कैसे, A1 पर आता है, B2 पर, C3 पर एंड सो ऑन, तो M13 पर आएगा। अच्छा, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, अल्फाबेट में मिडल नंबर, मिडल M यानी 26 लेटर है तो मिडल वाला 13वां होगा क्या, तो 213 है, और बाकी मिथाइल नहीं है तो 231 है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो उस कार्बाइल अमाइन टेस्ट exclusively used for 1 डिग्री अमाइन। अब यहाँ 1 डिग्री एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH को देखकर यदि RNH2 में कंपाउंड रिएजेंट डाल दूं तो कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड। फॉल स्मेल, बेकार स्मेल, सड़ी हुई स्मेल आती है। ये रिएक्शन एरोमेटिक वाला सेगमेंट भी दे देगा, यानी एनिलीन में क्लोरोफॉर्म प्लस KOH ऐड करूंगा ना दोस्त, ध्यान रखना फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो वही है जो किसी एक रिएक्शन में और भी बताया था। क्या आपको ये क्लोरोफॉर्म प्लस KOH देखकर किसी की याद आई क्या, सर मैं याद तो बहुत आती है, बता नहीं सकते। अब एक क्वेश्चन में आओ, अब मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, क्या डाइक्लोरोकार्बिन की याद आई क्या, ये रिएजेंट एक नेमिंग रिएक्शन में भी यूज होता है, विच इज रीमर टीमन रिएक्शन। दोनों पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, नाइट्रस एसिड इंपॉर्टेंट है, काफी बार है, आती है, इंपॉर्टेंट है, समझना सीखना। RCH2NH2 में NaNO2
प्लस HCl ऐड करूं या HNO2 ऐड करूं विच इज नाइट्रस एसिड HNO2 0 to 5 डिग्री, या इवन ना भी लें तो भी काम चलेगा, ना भी ले तो हटाओ। तो एलिफेटिक के साथ जो मेजर प्रोडक्ट, पहले तो वही डाइजोनियम बनेगा RCH2N2 प्लस Cl माइनस, और आपको पता है N2 2 के बाद है वाटर का अटैक होगा, मेजर प्रोडक्ट वुड बी अल्कोहल। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक क्या होता है, जो कार्बन चेन वाला हो, ठीक है, उसके साथ जो मेजर प्रोडक्ट है वो अल्कोहल है। और वहीं ये एरोमेटिक सेगमेंट ले लूं ना, एरोमेटिक, लेट से एनिलीन की रिएक्शन सेम रिएजेंट में ऐड करूं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल है, तो यहाँ कंपाउंड बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना दोस्त। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने, आपको अच्छा लगेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो मान लो इसके अंदर सेम ये HNO2 डाल रहा हूं, तो आपको है ना यूं क्या करना है वो सीखिए। सबसे पहले तो डाइजोनियम बनेगा विच इज N2 प्लस, और N2 यहां से जब जाएगा तो कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, और फिर वाटर का अटैक होगा तो मेजर प्रोडक्ट वुड बी अल्कोहल विद रीअरेंजमेंट, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के साथ। ये पॉइंट दिमाग में सेट रखना, एलिफेटिक अमाइन 1 डिग्री वाला है तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, रीअरेंज करवाना है फिर प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान रखेंगे। चलो, हिंसबर्ग टेस्ट से आपकी मुलाकात में जरूर करवा देता हूं, क्योंकि ये भी एक नामी गिरामी टेस्ट है। समझना, यहाँ पर मेंस 2019 में तो खाली रिएजेंट का नाम पूछ लिया, क्या रिएजेंट है, रिएजेंट भी सीख लो। दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। समझना किस तरह से रिएक्शन है, RNH2 की रिएक्शन इसी के साथ में करवाऊं, किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। एक बार 2 डिग्री अमाइन की सेम रिएक्शन करवाऊं, और एक बार 3 डिग्री अमाइन की सेम रिएक्शन कर रहा हूं, क्या क्या होगा। सिर्फ प्रोडक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं कि यहां से HCl का रिमूवल होगा तो आपको कंपाउंड ये मिलेगा क्या, यहां से भी HCl का रिमूवल होगा तो आपको कंपाउंड ये मिलेगा क्या। और थर्ड वाला तो दोस्त रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर H ही नहीं है। अब दिक्कत ये है कि सर ये तो 1 डिग्री भी रिएक्शन कर लिया, 2 डिग्री भी रिएक्शन कर लिया, कैसे पहचाने। डाल दो इनके शरीर पे उबलता हुआ, जलता हुआ, शरीर पे तो मत डालो, कंपाउंड में डालो भाई, एनएच डाल दो, एनएच, ये सॉल्युबल हो जाएगा। अबे घुल जाएगा, ये घुल जाएगा, और जब आप इसमें एनएच डालेंगे तो घुल नहीं पाएगा, जैसा है वैसा पड़ा रहेगा। यदि पहचान क्या है, यदि वो सवाल वाला ऐसा कहे कि कोई हमारे पास अमाइन है हिंसबर्ग के साथ टेस्ट करने पर और फाइनली बेस डालने पर सॉल्युबल है, तो आपके माइंड में चमकना चाहिए कि वो 1 डिग्री है, ठीक है। और वहीं वो बेस में इनसॉल्युबल है तो आप क्या कहेंगे कि वो 2 डिग्री है, और रिएक्शन ही नहीं कर रहा तो भैया 3 डिग्री होगा। पॉइंट ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सारा थ्योरी ना आपके सामने कवर करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको फिर दोबारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन भी इसी लेक्चर के थ्रू आप लगा लें। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, महा इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेसिकली। एनिलीन में ब्रोमीन वाटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जब ब्रोमीन यहाँ लिख दिया तो यहाँ मत लिख दोस्त, ध्यान रखना कंपाउंड जो बनता है ना, कंपाउंड 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का वाइट पीपीटी मिलता है, वाइट पीपीटी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि इसके अंदर रिएजेंट ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड भी डाल देता ना तो भी सेम कंपाउंड बनता। बात चलिए दूर तक जाएगी, तो आपके सामने एक रिएक्शन में और रख देता हूं, यदि इसके अंदर भी ब्रोमीन वाटर ऐड करूं तो भी दोस्त कंपाउंड बनता है, 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल वाइट पीपीटी। और वहीं इसमें ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं। सॉल्वेंट का खेला है, सॉल्वेंट का खेला है, ध्यान रखना, कभी भूल न जाना। यानी ये रिएक्शन सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, बट एनिलीन के केस में, दोनों ही केस में प्रोडक्ट जो आपके सामने जगमगाता हुआ प्रोडक्ट 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ध्यान रखेंगे। चलो भैया, इस रिएक्शन को जितनी बार आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं ना, जितनी बार आप उतनी बार महा इंपॉर्टेंट लिख लो।
मैं कह रहा हूँ जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ये रिएक्शन तब भी ये बात बोल रहा होता हूँ, और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं जब शीट पे भी डिस्कस होती है। आप पाएंगे इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टूडेंट्स हर बार बेशर्मों की तरह पूछते हैं। पर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिमाग में सेट कर लो हो क्या रहा है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है। यहाँ पर होगा क्या वो समझना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, पूरा पार्ट लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर जुड़ गया। क्या ये बनने वाला कंपाउंड है एसिटोनालाइड, एसिटोनालाइड का स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर ही काम का है। देखो मैं फिर लिख कर बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं चमका है क्या हुआ है ये, समझना। मैं यदि इसमें एसिटाइल क्लोराइड डालूं और आपको कहूं कि HCl का रिमूवल कर दो, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको अच्छा लगा, बन गया एसिटोनालाइड, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अब आप Cl की जगह ये एसिटाइल ग्रुप लगा दिया बस, और कुछ नहीं। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर करेगा अटैक, पूरा पार्ट लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर, हूबहू सेम कंपाउंड बनता है, सेम। फिर इसमें ब्रोमीन डालते हैं ना, तो मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है Br+, तो और ये एक्टिवेटर है, वीकली एक्टिवेटर है, मॉडरेट एक्टिवेटर बोलूंगा बल्कि। नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसके पैरा पर आकर अटैच हो जाएगा, और लास्ट स्टेप तोड़ दो, तोड़ दो, शीशा हो या दिल टूट जाता है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं क्या, 4 ब्रोमो एनिलीन बन गया। जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा भैया, जो बातें एनसीईआरटी में वही आपको प्यारे तरीके से समझा रहा हूं। चलो, इस पे कितनी बार महा इंपॉर्टेंट लिखवाओगे? अरे यार मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को, मैं क्या करूं, क्योंकि जब बात ऑर्गेनिक की आती है तो मैं थोड़ा बह जाता हूँ, क्योंकि बात जब ऑर्गेनिक की है तो मैं थोड़ा बह जाता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एनिलीन का नाइट्रेशन। दोस्त, प्रोडक्ट की परसेंटेज तक ध्यान रखना, पैरा वाला बनेगा 41%, मेटा बनेगा 47%, और बचा हुआ 2% बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट। जेई मींस एडवांस हर जगह, नीट में हर जगह ये क्वेश्चन आ चुका है यार, परसेंटेज तक बेशरम पूछते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है पॉइंट। वो ये क्यों बना है, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों बना है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, which is मेटा डायरेक्टिंग। क्वेश्चन पूछने की शुरुआत महान जे एडवांस ने की थी, बट पीछा जेई मेंस और नीट करता ही रहा, जेई मेंस और नीट करता ही रहा। मेंस ने भी रिसेंट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा यार, वो पूछ पूछ के थक गए थे कि यार सबको अच्छे को पता है यार, 51%, 47%, 2%, कुछ नया पूछते हैं। तो उन्होंने कुछ नए में पता है क्या किया, नए में सिर्फ इतना दिमाग लगाया कि अब की बार हम ये पूछेंगे क्यों बनता है। तो क्यों का रीजन मैंने आपके सामने रख दिया है, जरूर ध्यान रखना। ओहो, डाइजोनियम सॉल्ट, भैया तुम कहाँ से बच जाओगे? बात जब इंपॉर्टेंट की चल रही है, महा इंपॉर्टेंट की चल रही है, तो तुम्हें तो जरूर याद किया जाएगा। समझना, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HX, हेलो बेंजीन बनता है, हेलो बेंजीन, ठीक है। लेट्स से Cu2H2 इन प्रेजेंस ऑफ HX, फिर से हेलो बेंजीन बनता है। पोटाशियम आयोडाइड डालकर हीट कर दें, आयोडो बेंजीन बनता है। HbF4 डालकर हीट कर दें, फ्लोरोबेंजीन बनता है। अरे वाह भाई वाह। चलो, वाटर डालकर बॉईल कर दूं, दोस्त रोक नहीं पाऊंगा, N2 धोखेबाज जाएगा, वाटर का अटैक होगा, फिनोल का फॉर्मेशन होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट, फिनोल का बनना इज इंपॉर्टेंट। अब समझना आगे, ये बहुत बार पूछी हुई रिएक्शन है, बहुत बार पूछी हुई रिएक्शन है। डाइजोनियम से बेंजीन कैसे बनाए दोस्त, बेंजीन कैसे बनाए? तो ध्यान रखना, आप इसमें H3PO2 डाल दो, या इसमें C2H5OH डाल दो, बेंजीन बन जाता है। अब क्या हुआ यार, ये बात तो सर सबको पता है, तुम एग्जामिनर नया क्वेश्चन कैसे बनाएगा? नए क्वेश्चन बनाने की अप्रोच समझना। चलो ये तो पता लग गया कि यार डाइजोनियम से बेंजीन बनता है, ठीक है, अच्छी बात है, मान लिया। और पूछेगा H3PO2 कहाँ जाता है, तो ध्यान रखना H3PO2 जाएगा H3PO2 में, सॉरी H3PO3 में, और एल इथेनॉल जाएगा, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर देगा एल्डिहाइड, यानी ये रिड्यूस हो रहा है, और H3PO3 H3PO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड दे रहा है, ठीक है। चलो सर बढ़िया बात है। अब इसी में मैं कुछ बातें और जोड़ देता हूँ। आप फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे दोस्त? जिंक डस्ट डालकर हीट कर दीजिए, आप फिनोल से बेंजीन बना लेंगे।
यहाँ तक की बातें पता चली। अब समझना कुछ और बातें। यहाँ हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन रहेगा। इस रिएक्शन का नाम है, रिएक्शन के नेम से तक पूछा हुआ है, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। Cu2X2 in presence of HX, this is Sandmeyer reaction, Sandmeyer reaction। फ्लोरोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है बाल-सीमन रिएक्शन, बाल-सीमन रिएक्शन। डाइजोनियम की देख रहे हैं कितनी सारी बातें मैंने आपको एक ही बार में झटके में बता दी हैं। क्वेश्चन पे तो अभी आए नहीं है, क्वेश्चन भी करेंगे, जल्दबाजी किस बात की, जब पढ़ रहे हैं तो इत्मीनान से पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे। याद रखना तुम मुझे, कौन कह रहा है ये बात? ये दो रिएक्शंस आपको कह रही हैं कि याद रखना तुम मुझे, एग्जाम के दौरान मैं तुम्हें नजर आऊंगी। डाइजोनियम की रिएक्शन फिनोल के साथ, कपलिंग रिएक्शन, HCl का रिमूवल, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है ऑरेंज कलर का डाई। कैसा सर? ऑरेंज, ये वाला फिनोल के साथ ऑरेंज कलर का डाई है। और एनिलीन के साथ येलो कलर का डाई है। ध्यान रखना, एनिलीन के साथ येलो कलर का डाई है। कितना पॉइंट ध्यान रखेंगे? क्या क्या हुआ? फिनोल के साथ जब कपलिंग रिएक्शन होगी तो ऑरेंज कलर का डाई है, एनिलीन के साथ जब कपलिंग रिएक्शन होगी तो येलो कलर का डाई है। क्या ये बातें, क्या ये बातें आप ध्यान में रखेंगे क्या? और यहाँ ना बेसिक मीडियम नहीं, यूजुअली दोस्त एसिडिक मीडियम यूज किया जाता है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा एरर है, बट चल जाएगा, बट चल जाएगा। क्या बातें पता लगी क्या आपको? दोनों रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में। अरे हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है, मुबारक हो, मुबारक हो, हमने सारी थ्योरी को निपटा लिया है, चाहे कितनी ही देर लगी हो, पर दोस्त हमने इत्मीनान तरीके से थ्योरी को निपटाया। अब करते हैं कुछ शानदार क्वेश्चन से मुलाकात। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन निमोनिया के साथ करवाओ। कौन निमोनिया? अरे वही अमोनिया। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को लात पड़ेगी, क्या आपके सामने कंपाउंड ये बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, NH2। हाँ हाँ, अरे सर सर कहाँ है ये? CH3, C डबल बॉन्ड हो, NH2, ये रहा आंसर, ये रहा पहले ही ऑप्शन में। आप देख पा रहे हैं पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर नजर आ चुका है, पता लगा? इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन, ये सिर्फ किसको बनाने के काम में आता है? ये सिर्फ 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन बनाने के काम में आता है। कुछ बातें आपको पता रहेंगी, देखते ही टिक करोगे, आप देखते ही टिक करोगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप पाएंगे आपका काम आसान हो चुका है। क्लियर है? चलो अब ये पढ़ते हैं। यार ये पढ़ने में समझ में नहीं आता, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पता है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। KOBr क्या है दोस्त? KOBr इज नथिंग बट, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, Br2 प्लस KOH की रिएक्शन होगी तो KOBr बनेगा। ठीक है सर, मान लिया, क्या करूं? अरे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है दोस्त, आप C डबल बॉन्ड O हटाएंगे तो सर C डबल बॉन्ड O हटाऊंगा तो NH2 इधर आ गया, तो A आंसर टिक कर दूं। जल्दबाजी नहीं, डी ऑप्शन पर नजरें रखूं। क्या 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 ये डी ऑप्शन ऐसा कहता है? क्या पता C ऑप्शन आंसर हो जाए। कोई कहेगा सर C तो नहीं लग रहा, अरे चेक करो ना, चेक करो, क्यों क्यों जल्दबाजी किस बात की है? समझना, ए से सी से मैं ए आना चाहता हूँ, सी से मैं ए आना चाहता हूँ, तो NH2 को तो ऐसा रखता हूँ, H को मैं इधर ले आया, मिथाइल को इधर ले आया, इथाइल को इधर, एक चेंज कर दिया। अब एक चेंज और कर दो, किसको? मिथाइल और इथाइल को पलट दो। टोटल कितना चेंज हुआ? क्या टोटल यहां से यहां आने में 2 चेंज हुए क्या? 2 चेंज। और 2 चेंज के बाद आपको पता है इवन नंबर ऑफ चेंज के बाद कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आता, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। तो दोस्त ध्यान से देखना, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। दूसरा तरीका क्या कहता है? आप इस पे RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, आपको आंसर वैसे मिल जाएगा। आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। इस पर भी कॉन्फ़िगरेशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 से 2 से 3, ये S कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यहाँ पर भी S कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। नाउ ये एक अच्छा पार्ट है। KOBr सर हमें पता है कि इससे पहले NH2 होना चाहिए, CONH2 होना चाहिए, CONH2 होना चाहिए। तुम जहां सोचते हो ना, एग्जामिनर उससे एक लेवल आगे सोचता है। C ऑप्शन इसलिए हटा दिया क्योंकि पाई बॉन्ड गायब है, यहाँ पाई बॉन्ड है। अब कोई हमें बस ये बता दे, कोई हमें ये बता दे कि वेज का वेज पे रहता है या वेज डैश हो जाता है, तो आप आंसर कर लेंगे क्या? ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, देखो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया।
ए और बी में से कोई एक आंसर आएगा तो ध्यान रखना कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन रिमेन सेम। कन्फिग्रेशन सेम रहती है, वेज तो वेज, डैश तो डैश, तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस बात को है ना, इस बात को हम यहाँ थ्योरी में ही लिख लें क्या, ताकि आपको मदद हो जाए, क्योंकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। कन्फिग्रेशन रिमेन्स सेम, वेज है तो वेज, डैश है तो डैश। ठीक है दोस्त, चलो थोड़ा सा और चलती हैं आगे। एक और बढ़िया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखकर बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगता कि सर कौन सी रिएक्शन पूछना चाह रहा है। एक स्टेप पीछे चलो, आपको सब कुछ दिखेगा। मान लो मैं एक स्टेप पीछे चलता तो ऐसा होता क्या, सी डबल बॉन्ड ONH2, इसकी रिएक्शन पहले होती ब्रोमीन के साथ। अच्छा, इससे पहले भी बताऊं, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म वाला पार्ट एक बार लिख ही देता हूँ। सबसे पहले होता क्या ना, ये जो OH माइनस है ना, OH माइनस यहाँ से H लेकर जाता, सी डबल बॉन्ड ONH माइनस, और इस पर Br2 का होता अटैक। क्या मैं ये आपको हॉफमैन ब्रोमोमाइड का मैकेनिज्म बता रहा हूँ का? ठीक है, ठीक है। अच्छा, यानी सवाल वाले ने एक स्टेप आगे आके पूछा है। अब एक स्टेप पीछे चले जाओ, आपको तो क्या करना है, आपको सी डबल बॉन्ड ओ हटाना है क्या? अच्छा, एक दूसरे के ऑर्थो पे रहेंगे, अच्छा एक दूसरे के ऑर्थो पे रहेंगे, बी ऑप्शन आंसर। देखो सी ऑप्शन तो चाह कर भी नहीं हो सकता, क्लोरीन कहाँ से आ गया? ये पैरा पर कैसे चले गए हमें नहीं पता, मेटा पर कैसे चले गए हमें नहीं पता। आप रत्ती भर भी दिमाग ना लगाए ना, तो ऑप्शन ऐसा सेट हुआ है कि आप बी ऑप्शन डायरेक्टली भी टिक कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, जहां थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, यदि है तो। और कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन, जो सभी में होती है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलो, कहता है कि कौन सा कंपाउंड हॉफमैन कार्बाइल, हॉफमैन वर्ड हटाओ, कार्बाइलमाइन टेस्ट नहीं देगा। क्या मैं ऐसा कहूंगा, कार्बाइलमाइन टेस्ट ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन, और ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये तो 2 डिग्री है। ये एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो क्या दोस्त, अपना ए ऑप्शन आंसर हो गया। डायरेक्टली आप एक ए ऑप्शन को टिक कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम खोटे किए हुए। फिर से देखो, बैक टू बैक कितनी नेमिंग रिएक्शन पे क्वेश्चन कर दूंगा, आपके जहन में बच जाएगी। फिर से क्या करना है सर, सी डबल बॉन्ड ओ हटाना है, मुझे पता लग गया। चलो, और अगली रिएक्शन का आपको याद है क्या? दिस इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड बनता है, और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन दोस्त आपको 2 डिग्री अमाइन देगा। 2 डिग्री अमाइन कहाँ है? क्या फोर्थ ऑप्शन में आपको आंसर नजर आ रहा है क्या? क्या फोर्थ ऑप्शन में आपको आंसर नजर आ रहा है? पता लगा कैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। वो चीज सीखना जरूरी रहता है, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। ये ना, ये क्या है ना, इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या करता है, वाटर का रिमूवल कर लेता है, वाटर का रिमूवल करता है। कैसे करेंगे भाई, देखो H2O, यहाँ से वाटर का रिमूवल, तो क्या बनेगा, क्या वापस साइनाइड बनेगा? यानी एक काम की बात आपके लिए, कि साइनाइड में जब आप पानी डालेंगे ना, पानी पार्शियल पार्शियल, तो आपको मिलता है अमाइड। अमाइड में फिर से पानी डाल दो तो मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ही तो कहते हैं कि साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे साइनाइड में कन्वर्ट करना है तो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दीजिए, पानी जो निचोड़ ले। पता लग गया क्या कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है? ये जेई मीन्स 2021 में क्वेश्चन आया, 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। देखो, आसान है, कहता है कि गैब्रियल थैलामाइड से कितने अमाइंस यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं। खाली आपको क्या छांटना है, 1 डिग्री, मैंने लिखवा है बी पॉइंट, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। क्या आप आंसर बता देंगे? मैं बता देता हूँ, चलो। नाइट्रोजन के साथ कार्बन, 1 2 3। ध्यान रखना, ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक वो होगा जो जस्ट sp2 से कनेक्टेड होगा, ये sp3 से कनेक्टेड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 3 है। ध्यान रखना, थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन भी एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। चलो, ये 20 जुलाई इवनिंग 2021 में आया। देखो KOBR वाला पार्ट कितनी बाहर आता है, बहुत बाहर आता है दोस्त, ये क्वेश्चन दिमाग लगाना ही नहीं। सी डबल बॉन्ड ओ हटा दूंगा तो एक दूसरे के मेटा पर आएगा क्या? मेटा पर नहीं है, ये मेटा पर है, ये भी नहीं है, हटाओ। अब फर्स्ट और सेकंड में से एक ऑप्शन आंसर होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने अभी बताया कि सी डबल बॉन्ड ओ को आप छुपा लीजिए।
सी डबल बॉन्ड को छुपा लीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। वो कहाँ छुपा रखा है? ब्रोमीन तो ब्रोमीन रहेगा ही। देखो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ नहीं, डायरेक्ट डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि बेंजीन पे लगा हेलोजन कभी नहीं जाता। तो क्या मैं डायरेक्टली सोचूं तो ए ऑप्शन आ गया क्या? नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स के कुछ फंक्शन ध्यान है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट हाँ, इतनी इंफॉर्मेशन आपको पहले होनी चाहिए थी कि आप ये पार्ट अटेम्प्ट कर पाते। बट आई होप आपने सीख लिया होगा। चलो यार, ये क्वेश्चन है ना 2 बार आया, 2 बार। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। ये जे एडवांस में आया, जे एडवांस 2014 में आया, 2021 में जे मेंस में आया। समझना क्या है ये, मैंने कहा है क्या है, कहाँ गई? हाँ ये रहा। क्या ये एसिटिक एनहाइड्राइड है? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब दिक्कत ये है कि सर इस पे तो दो दो नाइट्रोजन का लोन पेयर नजर आ रहा है, कौन अटैक करेगा दोस्त? अमाइन की रिएक्शन है, अमाइड की नहीं। क्या मैं ऐसा भी कहूंगा अमाइड रेजोनेंस में, अमाइन नहीं? बट ये अमाइंस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर करेगा अटैक, लिविंग ग्रुप को मार भगाएगा। तो यानी यानी पॉइंट समझना, पॉइंट सी डबल बॉन्डो NH2 रिटेन रहेगा। इतने घटिया कैटेगरी के ऑप्शंस बनाए कि आप ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर देते तो आपका आंसर मिल जाता। यानी कि पेपर में, पेपर इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस थोरोली, पेपर इज आल्सो अबाउट टू सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इवेल्युएट द क्वेश्चन। लॉजिकली आपको क्वेश्चन को देखना रहता है। कई बार आप देखने मात्र से, कई बार आप देखने मात्र से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पसंद आया ये क्वेश्चन? चलो तो ये क्वेश्चन फिर से जे एडवांस 2010 में आया था। सबसे पहला पार्ट समझना, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2। ठीक है, सबसे पहले क्या कंपाउंड ये बन जाएगा मिथाइल, सी डबल बॉन्ड हटा दूं तो NH2। अब इसकी रिएक्शन इससे हो रही है, और ऐसा काम अभी आप करके आए, किसका रिमूवल करेंगे? HCl। और दोस्त जैसे ही आप HCl का रिमूवल करेंगे, नहीं ये नहीं, ये नहीं, मैं लिख देता हूँ फिर चेक करेंगे। क्या आपके पास कंपाउंड ये मिलेगा क्या? है क्या कोई ऑप्शन में? जी हाँ, सी ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है। सी इज राइट आंसर। पहले हॉफमैन ब्रोमोमेट डिग्रेडेशन करवाया, फिर HCl का रिमूवल किया और कंपाउंड बनाया। उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया होगा। चलो तो ये क्वेश्चन अच्छा है, मींस में आया हुआ है, आप इसे ट्राई भी करना वीडियो को पोस्ट करते हुए। कहता है एरोमेटिक आइसोमेरिक अमाइंस बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, जो यूज हो सके गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में। यानी कंडीशन फिक्स हो गई है कि आपको सिर्फ 1 डिग्री वाले चाहिए, और वो भी कैसे होने चाहिए? एलिफैटिक, एलिफैटिक अमाइन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी गिवन है ना, तो सबसे पहले DU निकाल लो, सबसे पहले DU निकाल लो, आपका काम ही आसान हो जाएगा। क्या DU चेक करो तो का ये 4 आ रहा है क्या? DU चेक करो तो 4 आ रहा है क्या? अब DU4 है, और आप ध्यान से सोचो तो बेंजीन का खुद का DU4 होता है। यानी इसमें नाइट्रोजन सिंपली अमाइन वाला है, और कुछ पाई बॉन्ड वगैरह कुछ बार नहीं बनाना। 2 कार्बन लगाने, 2 कार्बन। देखना यहाँ जस्ट NH2 नहीं लिख सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो एरोमेटिक हो जाएगा, हमें एलिफेटिक चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक CH2 लिख दिया, तो एक NH2 यहाँ लिख दूं। 7 कार्बन यूज हो गए, 1 कार्बन। क्या ये मिथाइल जो ऑर्थो पर हो सकता है, एक बार मेटा पर, एक बार पैरा पर, क्या 3 कंपाउंड्स यहाँ से मिल गए? ठीक है, और सोचो सर मैं दोनों के दोनों कार्बन बाहर रख लूंगा, बहुत अच्छी बात है, एक कंपाउंड ये मिल गया। और भी कोई है क्या केस? हाँ हाँ, रुक जाना नहीं दोस्त, समझना। 1 कार्बन ये रहा और 1 कार्बन ये रहा, और ऐसा जब आप करेंगे तो ये सेंटर कायरल हो जाएगा, जिसके कारण 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको 6 मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ, नॉट प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, दीज आर टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस जो प्रिपेयर होंगी किससे? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से। एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर के अंदर। समझे आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचना था? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे करना होता है, कैसे करना है। देखो मान लो मेरे पास टाइम कम है, मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ, मुझे नहीं पता। क्या मैं ऐसा सोच लूंगा बेंजीन पे लगा क्लोरीन तो होगा, और लकीली सभी में पड़ा रहने दो। क्या उसके पास, क्या उसके पास जो मिथाइल है वो एक दूसरे के ऑर्थो पर है क्या? मिथाइल और क्लोरीन एक दूसरे के ऑर्थो पर रहना चाहिए। मिथाइल क्लोरीन, ये मेटा पर आ गया, ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑर्थो पर है, यहाँ है तो सही, बट क्लोरीन आ गया, क्या पता आ जाए। यानी ये बात तो श्योर हो गई कि फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। चलो
चलो अब ध्यान से सोचते हैं, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये पैरा पर है क्या? क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कोई पैरा पर कुछ नहीं है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा पर यहाँ पर है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा पर यहाँ पर है। सेकंड ऑप्शन भी हट गया क्या? मेरे को नहीं पता क्वेश्चन कैसे करना है, मैं तो ऑप्शन हटा रहा हूँ, मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ। अब सोचते हैं कि यार क्लोरीन फ्री रेडिकल के थ्रू होता तो बाहर लग जाता, क्लोरीन फ्री रेडिकल के थ्रू होता तो वो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता तो होता है, तो आंसर नहीं हो सकता शायद, मैं यूं नहीं कह रहा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मैं थर्ड ऑप्शन के थ्रू जाना चाहूंगा। देख रहे हैं कितना क्लेवर तरीके से मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं आपके सामने। अब आप सबसे पहले इसमें अमोनिया डाल दो, अमोनिया डाल के पता क्या होगा, Cl और यहाँ से H, और जैसे ही आप यहाँ पर HCl का रिमूवल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कंपाउंड मिल गया है, और इस कंपाउंड में फिर से हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या आपको आंसर मिल गया क्या? जी हाँ, आपको जान के अच्छा लगेगा, थर्ड इज द राइट आंसर। आपको जान के अच्छा लगेगा, थर्ड इज द राइट आंसर। पसंद आया? अच्छा क्वेश्चन। ये देखो ये क्या कह रहा है, ओहो एनबीएस आ गए हो तुम। एनबीएस करता क्या है? बेंजाइलिक, जिसका नाम लिया वो हाजिर, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, पैरा पर ब्रोमीन और बाहर एक ब्रोमीन और लगाएगा फ्री रेडिकल बनाते हुए, बाहर एक ब्रोमीन और लगाएगा फ्री रेडिकल बनाते हुए। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन समझना क्या होगा। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन यहां से बाहर, और ध्यान से सोचो तो फोर्थ ऑप्शन आंसर आ रहा है कि CH2, और इसके पैरा पर ब्रोमीन, ये पूरा ग्रुप। अब देखो यहाँ ये Br कैसे आ गया, ये गलत हो गया, बाकी में तो ये वाला पार्ट लिया ही नहीं इसलिए गलत है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक किया वाया SN2, डायरेक्ट आपने प्रोडक्ट बना लिया, डी इज द राइट आंसर। पता लगा कितनी आसानी से बनाया। ये क्वेश्चन और करते हैं, चलो देखो, सोचते हैं इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन। यार ये मिथाइल के साथ तो यूजुअली कोई रिएक्शन होती नहीं, तो मिथाइल तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ये डैश पर, ये वेज का डैश पे कैसे आ गया, नहीं आएगा। ये साइनाइड मिथाइल गायब ही कर दिया ये, यानी ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट और मुझे फोर्थ में से कोई डाउट लग रहा है। अब चेक करते हैं इसमें भी तुम्हें रत्ती भर भी दिमाग नहीं लगाना, तो तुम्हारी सेहत के लिए बताऊं क्या है, Br2+KOH है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है क्या, तो पक्का NH2 तो आएगा क्या, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्या। अब चेक कर लो, आप क्वेश्चन यूं नहीं कि क्वेश्चन देखा और लग गए उस क्वेश्चन को करने, थोड़ा सोचा करें पहले एक प्यारे तरीके से, और आप पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अप्रोच काम आ जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 डालूंगा तो एसिड क्लोराइड, अब आप इसमें अमोनिया डालेंगे तो ये काम अभी आप करके आए हैं क्या, HCl का रिमूवल, ये डैश पर रहेगा, ये वेज पर C+O NH2, और अब यहाँ से क्या हटा देंगे, C+O। जब आप Br2+KOH डालेंगे तो आप पाएंगे कि आपका फोर्थ ऑप्शन बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन एक बढ़िया तरीके से आंसर आ गया, और आई थिंक आपको पसंद भी आया होगा किस तरह से किया है। चलो और क्वेश्चंस करते हैं, पी वाला कंपाउंड अभी पढ़ा कर आ रहा था क्या मैं, रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम में, क्या ये N2+Cl- बनेगा। अब उसमें Cn डालेंगे, कॉपर साइनाइड, कॉपर प्लस Cn माइनस अटैक करेगा तो साइनाइड बन जाएगा। सोचकर देखना, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, आर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ से किसका रिमूवल, CO2 का रिमूवल, तो क्या टी वाला कंपाउंड आपको और कुछ नहीं बेंजीन मिलेगा क्या, बेंजीन, और यहाँ से जो गैस लिबरेट होगी वो CO2। आपको कहता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट बता दो, बेंजीन इज C6H6, 12 और 6 78 इज द आंसर, 78 इज द आंसर। पसंद आया? काफी सारे क्वेश्चंस हमने इस सेशन के अंदर कवर किए हैं, और आई होप आपको पसंद भी आया होगा। और सेशन ये पूरा आपको पसंद आया है तो आप अनिरुद्ध वाली केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम मेंस और नीट के लिए आपको वीडियोस मिलते रहें, और ये बटन प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन पसंद आया होगा, लगभग हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर निपटा ली हैं इस सेशन के अंदर। अमाइंस का वन शॉट रहा था जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर की। कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर दो, या कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है और ऐसा हो सकता है मैंने उसका वन शॉट बना रखा है, जिस मान लो आपको पढ़ना है पी ब्लॉक इन वन शॉट, तो आप सर्च करना पी ब्लॉक इन वन शॉट बाय अनिरुद्ध वालिया। मेरा नाम प्लेस करते हुए आप वीडियो सर्च करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द वीडियो ऑफ केमिस्ट्री, आप उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले सेशन में।